साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कहानी दोस्तों संभल हिंसा से जुड़ी हुई, और वो इसलिए क्योंकि इस मामले में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो बेहद डराने वाले हैं। एक खौफनाक साजिश की कहानी बयान कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सांप्रदायिकता, यहां के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए किस प्रकार से साजिश रची जा रही है। योगी सरकार को बदनाम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात जानते हैं क्या है दोस्तों, कि योगी सरकार भी एकदम माने खुलकर खेल रही है। माने फ्री हिट विकेट वाला जो होता है ना खेल, अब क्रिकेट की भाषा तो मैं भी कम समझता हूं, लेकिन योगी सरकार पूरे मस्ती में खेल रही है। और उन्होंने संभल हिंसा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। और यही वजह है दोस्तों कि अखिलेश यादव जो लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, उनकी खुद की हेकड़ी गायब हो गई है। वो हर चीज में आजकल योगी जी को कटघरे में खड़ा करते हैं, सवाल उठाते हैं। आज जब हिसाब आया है ना, आज जब कच्चा चिट्ठा खुल रहा है ना, तो पता चल रहा है कि इस पूरे मामले में खुद उनके सांसद फंस रहे हैं, खुद उनके विधायक के पुत्र वो कटघरे में हैं। आज इस कहानी को देखना इसलिए भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि धर्म से जुड़ा ये मामला किस दिशा में इस देश को ले जाने को आतुर है और कहां कहां से साजिश रची जा रही है, ये जानकारी होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के साथ जुड़िएगा दोस्तों, अपनी बात रखिएगा। आप सभी को सबसे पहले जय सिया राम, हर हर महादेव इस कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा दोस्तों। इस रिपोर्ट को देखिए। संभल हिंसा, 6 एफआईआर में 4025 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। और जानते हैं जो सांसद बर्क हैं वो बुरी तरह से घिर चुके हैं। उनसे डिटेल मांगी गई है, व्हाट्सएप डिटेल। कार्रवाई होगी, ये तय है। विधायक के पुत्र पर भी होगी, यह भी तय है। और ये जब खबर आ रही है ना, तो आपको बस सिर्फ एक फ्लैशबैक में याद दिलाने के लिए कि जब बर्क पर कार्रवाई हो रही थी ना, केस दायर किया गया था ना, तो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे थे, अरे जो संभल में नहीं थे उन पर भी मुकदमा हो गया। अब उनको आज की रिपोर्ट देखनी जरूरी है। क्या कुछ हुआ है आप बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आप देखिएगा और तब आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म के इस समय सबसे बड़े योद्धाओं में से एक जो शख्स है, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। पहले आपको मोटा मोटी रिपोर्ट बताता हूं क्या है। संभल हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने 79 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें ये खुलासे हुए हैं सनसनीखेज। और पुलिस ने बताया है दोस्तों कि इस हिंसा में जो मेन हाथ है वो किसका है, वो दुबई में बैठा एक गैंगस्टर है, शारिक साठा, उसका हाथ है। उसी ने ये साजिश रची, उसी ने कॉल करके लोगों को भड़काया और ये कहा कि जामा मस्जिद में आप सर्वे नहीं होने दें। और जो हिंदू पक्ष का एक वकील है ना, अभी बात कह रहा था ना, विष्णु शंकर जैन, उसकी हत्या की साजिश रची गई थी। ये बात कहां से आई, ये भी जानना जरूरी है। इस हिंसा में दोस्तों एक आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, मोहम्मद गुलाम। उसने पुलिस पूछताछ में यह खुलासा किया है, और बहुत बड़ा खुलासा। वो बताता है कि दुबई में जो बैठा हुआ गैंगस्टर है शारिक साठा, वो उस आदमी के लिए काम करता है, हथियारों की तस्करी करता है। और मोहम्मद गुलाम ने बताया पुलिस को कि भैया संभल में जो जामा मस्जिद है वो तो 500 साल पहले बना था, ये बाबर की निशानी है, उसे हर हाल में बचाना है। और आप सोचिए कैसे मन में जहर डाला गया है दोस्तों, कि मस्जिद को हर हाल में बचाना है। कोई बात नहीं, बचाइए, लेकिन सर्वे का काम किसी भी हाल में नहीं होने देना है। मतलब जिस एएसआई के अधीन है, आप सोचिए, उसी को घुसने नहीं देना है।
मतलब सरकार की संपत्ति सरकार घुस नहीं सकती। और जो ये साठा है, दुबई में बैठा गैंगस्टर, उसने अपने गुर्गों को हथियार सप्लाई करने को कहा था और यह साफ कहा था कि किसी भी कीमत पर यह सर्वे नहीं होना चाहिए। और यह कह रहा है, देखिए आपको मैं रिपोर्ट पढ़कर बताता हूं, जो हथियार है सबके बीच बांट दो, सर्वे के लिए जो वकील आता है उसको मार दो। पूछताछ में खुलासा हुआ है दोस्तों कि दुबई में बैठे डी गैंग के बदमाश शारिक साठा के गुर्गों ने पुलिस और भीड़ पर गोली चलाई थी और गुर्गों की गोली से भीड़ में शामिल लोगों की मौत हुई थी। आप सोचिए, विष्णु शंकर जैन जो वकील हैं, उनको मारने की, हत्या करने की कोशिश की जा रही थी। अगर वो कामयाब हो जाते तो क्या होता, कितना बड़ा दंगा भड़क जाता, कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस को बदनाम किया जाता। और ये जो मोहम्मद गुलाम है ना दोस्तों, दुबई में बैठा हुआ गैंगस्टर शारिक साठा, उसके पूरे गैंग को ये संचालित करता है। और इसके पास से क्या क्या बरामद हुआ है जरा ये भी सुन लीजिए। मोहम्मद गुलाम के कब्जे से पाकिस्तान, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया के कारतूस, 3 पिस्टल, 1 तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया गया है। और जो एसपी साहब हैं यहाँ के, कृष्ण कुमार बिश्नोई, उन्होंने क्या बताया जरा वो भी मैं बताता हूं कि मोहम्मद गुलाम एक ऐप और शारिक साठा की पत्नी के मोबाइल नंबर से बात करता था। ये सारे नंबर उसके मोबाइल में मिले हैं। गुलाम पर 20 मुकदमे दर्ज हैं। और तो और दोस्तों, इस को देखिए, इसमें यह लिखा है कि जो सांसद संभल ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें लगातार बातचीत हो रही थी कि हिंसा कैसे भड़काई जाए, इसके लिए भीड़ को इकट्ठा करो। और इसी ग्रुप में, जो सांसद संभल ग्रुप है, इसमें 21 नवंबर की रात को लोगों को इकट्ठा होने की जानकारी दी गई। फिर 23 नवंबर को भी इकट्ठा होने के लिए कहा गया। पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही। योगी की पुलिस छोड़ेगी नहीं दोस्तों। सभी के व्हाट्सएप ग्रुप खंगाले जा रहे हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है। कुछ लोग तो आ गए, कुछ लोग नहीं आ रहे। और आपको मैं बताऊं, ये जो मोहम्मद गुलाम है दोस्तों, देखिए हम लोगों को भी जानकारी पहली बार मिलती है। मैंने एक चीज देखी, मैं आपको बताता हूं कि मोहम्मद गुलाम के मोबाइल में एक जंगी ऐप मिला है। अब आप बोलेंगे कि ये जंगी ऐप क्या है? इस ऐप का डेटा दोस्तों किसी भी सर्वर पर स्टोर नहीं रहता है और इसीलिए जो लोग आतंकी गतिविधियों में लगते हैं वो इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। और एक जानकारी और भी देता हूं, शारिक साठा गैंग से जुड़े गुलाम ने 2014 में सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर भी गोली चलाई थी। शारिक साठा बहुत बड़ा गैंग चलाता है। मैं तो इसके बारे में पढ़ रहा था मीडिया रिपोर्ट में ही। इसने दिल्ली एनसीआर में 300 से अधिक वाहन चुराए, एक पूरा गिरोह चलाता था। ये दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है, पाकिस्तान से जुड़ा है, आईएसआई से जुड़ा है। फर्जी पासपोर्ट लेकर ये भाग गया और दुबई में बैठकर ये पूरा का पूरा काम चला रहा है। जो गुलाम अभी गिरफ्तार हुआ है ना, वो इसके पूरे गैंग को चलाता है दोस्तों। लेकिन कब तक आप करेंगे? योगी सरकार काम कर रही है भाई, अभी तो कुंभ चल रहा है, आप जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों ने काम करना बंद कर दिया है। और मैं तो देख रहा था दोस्तों, मैं सारी रिपोर्ट खंगालने की कोशिश की ताकि मैं भी समझ सकूं और आपको बता सकूं इस पूरे मामले में जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क। अभी पता चला कि 6 चार्जशीट दाखिल हो गई है बहुत सारे लोगों के बारे में। एक चार्जशीट पर पूरी डिटेल्ड जानकारी है। और जो 7वां मुकदमा है उसमें अभी चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है और इसी में आरोपी अखिलेश के सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं। और जो एसपी हैं कृष्ण बिश्नोई, उन्होंने साफ कहा है कि जल्द ही सांसद बर्क और सपा विधायक के बेटे की चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल होगी और इसके लिए बाकायदा सांसद बर्क की कुछ व्हाट्सएप डिटेल मांगी गई है। सपा विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सुहैल इकबाल को भी नामजद किया गया है
और पुलिस ने ये बताया दोस्तों, ये रिपोर्ट की बात बता रहा हूं मैं, कि गैंगस्टर शारिक साठा पिछले 2 दशक से जियाउर रहमान बर्क के संरक्षण में काम कर रहा है। और आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, संभल हिंसा की बात मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि संभल हिंसा में एक सरकारी आदेश था, कोर्ट का आदेश था, सरकार काम कर रही थी, सरकारी मुलाजिम काम कर रहे थे, और तब जाकर यह हिंसा भड़काई गई थी, लोगों को भड़काया गया था, और इसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, 29 पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी घायल हुए थे, और इस मामले में 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ था। और ये संभल का मामला एक केस स्टडी की तरह है दोस्तों। याद कीजिए, योगी सरकार में ये सब बंद हो गया था, सब डरते थे, सबको लगता था कि यार मुश्किल है, यहाँ कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेंगे तो बचेंगे नहीं। लेकिन जब 2024 के चुनाव में भाजपा की सीट जरा कम क्या हुई, इनके हौसले बुलंद हो गए। इनको लगा कि बस अब तो अपना राज आ गया है जी, अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और इसीलिए ये काम हुआ है। अगर आज जो योगी सरकार कर रही है ना, मतलब अगर जिस तरीके से हो रहा है, यकीन मानिए इसका बड़ा व्यापक असर पड़ेगा। इन उपद्रवियों में दहशत पैदा होनी चाहिए, और ये सरकार काम कर रही है। आप संभल हिंसा के बारे में कैसे देखते हैं, क्या लगता है, जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा दोस्तों। मैंने तो अपनी राय आपके सामने रख दी, और साथ ही आपसे एक ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी, ये जो दिल्ली में चुनाव हुआ, भाजपा की प्रचंड जीत हुई, बड़े खुश हैं, लेकिन मैं एक नए नज़रिए से देखता हूँ कि ये वैश्विक मोदी मॉडल के लिए दिल्ली क्या एक मिसाल बन पाएगी, एक लॉन्च पैड बन पाएगी। एक शानदार आर्टिकल है, मतलब जो प्रबुद्ध तरीके से सोचते हैं, वैचारिक दृष्टिकोण से, तो एकेडमिक चीज़ें हैं, मैंने लिखने की कोशिश की है। एनडीटीवी पर ये मेरा आर्टिकल है उपलब्ध, कल ही प्रकाशित हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा, और अपने विचार मुझे साझा कीजिएगा। मैं तो आपके सामने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है मैंने, ईमेल आईडी भी है, कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। मैं आपको ज़रूर आपकी बातों को ध्यान में रखूँगा। और साथ ही दोस्तों, शिवरात्रि पर एक नया गीत अपलोड किया है HP मेलोडी पर, अगर आपने नहीं देखा है तो निवेदन है ज़रूर देखिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वहाँ आपके हर कमेंट का मैं व्यक्तिगत रूप से ज़रूर जवाब दूंगा, ताकि आपसे और जुड़ाव, आपका स्नेह और प्राप्त होता रहे। बाकी दोस्तों, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। सभी नंबर आपके स्क्रीन पर हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।